friends, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College, सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में कार्तीय निर्देशांकों में पथ के समीकरण, जो मोशन इंटरसेंट्रल फोर्सेस है, उसमें जो पथ की गति के समीकरण है वो कार्तीय निर्देशांकों में ज्ञात किए थे। और विभिन्न परिस्थितियों में जहाँ पर उत्केंद्रता एप्सिलॉन लेस देन 1 इक्वल टू 1, एप्सिलॉन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 1 की स्थितियाँ हैं, उनमें हमने गति के समीकरण ज्ञात किए थे। साथ ही हमने वृत्ताकार कक्षा के कक्षीय समीकरण निकाला था और कुल मिला के उसकी टोटल एनर्जी का मान की गणना की थी, जिसके आधार पे हमने कहा था कि टोटल एनर्जी वृत्ताकार कक्षा में हमेशा ऋणात्मक होती है, अर्थात पिंड जो है वो बद्ध अवस्था में रहता है। इसके साथ साथ हमने वृत्ताकार कक्षा में आवर्तकाल की निकाल कर उसकी सहायता से केपलर का जो तृतीय नियम है उसके परिणाम प्राप्त किया था। अब हम जो अगला टॉपिक ले रहे हैं वह है पिंड का वेग। हम जानते हैं कि v इक्वल टू आर ओमेगा और ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर। ओमेगा का यह मान ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू के ओवर एम आर क्यू में रखने पर वी स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर इक्वल टू के ओवर एम आर क्यू या वी इक्वल टू अंडर रूट के ओवर एम आर। अतः स्पष्ट है कि आर का मान जितना अधिक होगा वृत्तीय कक्षा में कण का वेग उतना ही कम होगा। अब हम कक्षीय जो आपकी वृत्ताकार कक्षा है उसके बाद दीर्घवृत्तीय कक्षा पर विचार करते हैं। तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा के लिए एप्सिलॉन इज लेस देन 1 मीन्स उत्केंद्रता जो होती है वो 1 से कम होती है। परिणामतः सूत्र एप्सिलॉन इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस ट्वाइस ई जे स्क्वेयर ओवर एम के स्क्वेयर से ई का मान ऋणात्मक होता है, अर्थात दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं के लिए भी पिंड की ऊर्जा ऋणात्मक होती है। अब दीर्घवृत्ताकार कक्षा की समीकरण x प्लस एक्स जीरो का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, समीकरण 1, जहाँ पर a इक्वल टू पी ओवर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, समीकरण 2, b इक्वल टू पी ओवर अंडर रूट 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, समीकरण 3, तथा p इक्वल टू जे स्क्वायर बाई एम के, समीकरण 4, व एप्सिलॉन स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ट्वाइस ई कैपिटल ई जे स्क्वायर ओवर एम के स्क्वायर, समीकरण 5। समीकरण 2 में 4 व 5 से मान यदि प्रतिस्थापित करे जाएं तो हमें a इक्वल टू जे स्क्वायर बाई एम के 1 माइनस 1 प्लस ट्वाइस ई जे स्क्वायर बाई एम के स्क्वायर प्राप्त होता है, या a इक्वल टू माइनस के ओवर ट्वाइस ई या e इक्वल टू के ओवर ट्वाइस a प्राप्त होता है। यह समीकरण 6 कही जा सकती है, जिससे स्पष्ट है कि समान अर्ध दीर्घ अक्ष वाली सभी दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में पिंड की कुल ऊर्जा समान होती है। आवर्तकाल, अब दीर्घवृत्ताकार कक्षा के लिए हम आवर्तकाल की गणना करें तो आवर्तकाल के केपलर के द्वितीय नियम के आधार पिंड की गति के लिए क्षेत्रीय वेग डी ए बाई डी टी इक्वल टू 1 बाई 2 आर स्क्वेयर ओमेगा नियतांक होता है, परंतु जे इक्वल टू एम आर स्क्वेयर ओमेगा व डी ए बाई डी टी इक्वल टू जे बाई 2m या डी ए इक्वल टू जे बाई 2m डी टी। अतः पूर्ण चक्र के लिए ए इक्वल टू पाई ए बी, इसलिए इंटीग्रेशन ओवर डी ए इक्वल टू जे बाई 2m इंटीग्रेशन 0 से टी डी टी या पाई ए बी इक्वल टू जे बाई 2m इंटू टी। उपरोक्त समीकरण में ए इक्वल टू पी ओवर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर तथा b इक्वल टू पी ओवर अंडर रूट 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर रखने पर हमें पाई स्क्वायर पी स्क्वायर ओवर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर होल पावर 3/2 इक्वल टू जे बाई 2m इंटू टी या टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई जे स्क्वायर पाई स्क्वायर पी 4 ओवर एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3, परंतु p इक्वल टू जे स्क्वायर बाई एम के व एप्सिलॉन स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ट्वाइस ई जे स्क्वायर ओवर एम के स्क्वायर रखने पर टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर ओवर जे स्क्वायर,
J8/M4K4 इंटू 1/-2 EJ² होल पावर 3, जिसे सॉल्व करने पर t² -π²M² या E परंतु हम जानते हैं कि E−K/2a, अतः t² 4π²M/K/AQ। यह भी केपलर के तृतीय नियम के अनुरूप है, जहाँ t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AQ। अब दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पिंड के वेग की गणना हम निम्न प्रकार कर सकते हैं। गुरुत्वीय बल के अधीन गतिशील पिंड की कुल ऊर्जा हम जानते हैं कैपिटल E = 1/2m dr/dt का होल स्क्वायर प्लस J²/2 प्लस U, समीकरण 1। परंतु गुरुत्वीय बल के अधीन U = -K/r ऋणात्मक होती है, इसलिए E = 12m dr/dt का होल स्क्वायर प्लस J²/2mr² - K/r, समीकरण 2। समीकरण 2 में कैपिटल J = mr² dθ/dt रखने पर हमें इक्वेशन E = 1/2m dr/dt का होल स्क्वायर प्लस m²r4 dθ/dt का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2mr² - K/r, या कैपिटल E = 1/2m कॉमन ले लीजिएगा, dr/dt का होल स्क्वायर प्लस r² dθ/dt का होल स्क्वायर - K/r, या E = 12m Vr² प्लस Vθ² माइनस K/r। Vr = dr/dt तथा Vθ = r dθ/dt। यदि कण का वेग v हो तो v² = Vr² प्लस Vθ²। इसलिए कैपिटल E = 12mv² माइनस K/r, या 12mv² = E प्लस KR। परंतु हम जानते हैं कि E = K/2a, इसलिए 12mv² = K इंटू 1/r - 1/2a, या v = 2 K/m √2 इंटू 1/r - 1/2a। यह आपका कण के दीर्घवृत्तीय कक्षाओं के लिए कण के वेग का समीकरण है। इस प्रकार स्टूडेंट्स, हमने अपने जो 5वें नंबर का लेक्चर है इसमें दीर्घवृत्ताकार और वृत्ताकार कक्षाओं के लिए आवर्तकाल और पथ की समीकरण की आवर्तकाल तथा पथ के समीकरण की बात करी, उसके लिए एनर्जी का मान निकाला। इस प्रकार हम देखते हैं कि वृत्ताकार और दीर्घवृत्ताकार दोनों ही कक्षाओं में कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है, इसलिए दोनों ही कक्षाएं आपकी बद्ध कक्षाएं होती हैं, अर्थात पिंड इन कक्षाओं को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। तो यह आज इस लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि इससे आगे जो भी नया टॉपिक होगा उस पर हम कल बात करेंगे या अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, सारी PDF निकालिएगा, और PDF निकालने के बाद ही मेरे जो वीडियो हैं उनके साथ PDF और मिला के पढ़िएगा तो अच्छी तरह समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।